बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स में जो नेक्स्ट फाइलम करेंगे दैट इज़ फाइलम निडेरिया, यानी ये सेकंड फाइलम होगा, फाइलम निडेरिया। अब ये जो फाइलम निडेरिया है इसका एक सेकंड नेम भी है, इसको हम फाइलम सिलेंटेरेटा बी कहते हैं। सबसे पहले अगर हम ये नेमिंग जो रीज़न है उसकी तरफ जाएं कि हम इनको सिलेंट्रेट्स या फिर निडेरियंस क्यों कह रहे हैं। यहाँ पे एक याद रखिएगा कि जो निडेरिया वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं या नाम इसको दे रहे हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज निडोसाइट्स, जिनको आप क्या कहेंगे, निडोसाइट्स। ये जो निडोसाइट्स हैं ये ड्यूरिंग डेवलपमेंट हम ये कहते हैं कि दे गिव राइज टू नेमेटोसिस। ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये क्या बनाएंगे, दे विल गिव राइज टू नेमेटोसिस। एंड व्हाट आर नेमेटोसिस, कि दीज आर द स्टिंगिंग सेल्स। ये कौन से होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, यानी ये ऐसे होंगे यानी ऑफेंस और डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं। यानी ये जो एनिमल्स होंगे या इसके मेंबर्स हैं अपने जो प्रे है उसको पकड़ने के लिए, उसको पैरालाइज करने के लिए भी, या अपने जो एनिमी होगा उसको पैरालाइज करने के लिए भी इन निमेटोसिस्ट को जो वो यूज़ करते हैं। और ये जो निमेटोसिस्ट है, अगर मैं वो स्टिंगिंग सेल एक ड्रॉ भी कर दूं, होता ये सेल की तरह से ही इसका ये स्ट्रक्चर है। देखें यहाँ पे ये आपको इसमें वो ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस वगैरह नज़र आ रहा है, लेकिन नॉर्मल सेल से ये थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से होता है कि इसमें एक ये जो मैंने शो किया ना, ये हेयर लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे ना एक ये छोटी सी हुक सी होगी जिसको हम ना निडोसिल का नाम देते हैं, निडोसिल। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब आके इस निडोसिल के साथ जब टच करेगा, यानी ये ट्रिगरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो फ़ौरन क्या होगा, वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा वो इसमें से बाहर आएगा। ये देखें वही वाला ये सेल, अब ये देख लें वही वाला जो था ना जो हेयर लाइक ये स्ट्रक्चर मैंने ऐसे ये शो कर दिया, ये उसमें से बाहर आता है और ये आके जो भी इसका प्रे होगा या एनिमी होगा उसके अंदर ये पेनिट्रेट कर जाएगा, यानी स्टिंगिंग के लिए ये यूज़ करते हैं। तो इस वजह से हम इनको जब वो निडोसाइट्स का नाम देते हैं। दूसरी तरफ जो सिलेंट्रेटा का नाम आ रहा है, ये सिलेंट्रेटा जो है वो COEL सील जो है ना वो बॉडी कैविटी को कहते हैं, और एंटीरेटा या एंटीरॉन जो है वो डाइजेस्टिव, यानी ये कौन से हो जाएगी कि इनके अंदर जो बॉडी कैविटी है दैट फंक्शंस एज डाइजेस्टिव कैविटी। जो बॉडी कैविटी होगी वो किसके तौर पे काम करेगी, डाइजेस्टिव कैविटी के तौर पे काम करती है। तो इस वजह से हम इनको क्या है, यानी उस कैविटी को सीलेंटीरॉन बोलेंगे, यानी उस कैविटी को आप क्या कह देंगे, दैट इज़ सीलेंटीरॉन। यानी बॉडी कैविटी जो होती है ना दैट इज़ डाइजेस्टिव कैविटी, कि उसके अंदर फूड डाइजेस्ट होता है। उस तरह से इनके अंदर किसी किस्म का कोई डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद नहीं है। तो इसलिए फिर बॉडी कैविटी में चूँकि हो रहा है, जो एक सिंपल जैसे स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर स्पेस थी तो वही स्पेस इनमें भी होती है, और वो फूड डाइजेस्ट होने की वजह से क्या सिलेंटीरॉन, और इस तरह से ये ग्रुप का नाम हम क्या सिलेंटीरेटर रखते हैं। अब देखें अगर हम इस फाइलम के ना फाइलोजेनेटिक पोजीशन के लिहाज से बात करें तो ये पहला फाइलम होगा जो कि क्या है यूमेटाजोआ से बिलोंग करता है, यानी ये फर्स्ट फाइलम है जो कि किस में आएगा, यूमेटाजोआ के अंदर आएगा। अब देखें हमने इससे पहले जो स्पॉन्जिस के बारे में बात की थी, पोरीफर्स, वो पैराजोआंस से, लेकिन ये पहला फाइलम है यूमेटाजोआ। लेकिन जैसे मैं यूमेटाजोआ कहता हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होंगे या ट्रिप्लो होंगे। तो याद रखिएगा इसमें ये पहला ग्रुप जो है वो डिप्लोब्लास्टिक का है। क्यों, जो ट्रिप्लो है वो इनसे एडवांस है, जो सिंपल है वो फिर पहले आएगा, एडवांस बाद में आएगा। तो ये जो निडेरिया है वो उस लिहाज से डिप्लोब्लास्टिक। भाई डिप्लोब्लास्टिक क्यों कह रहे हैं कि इनकी जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं उनमें जो लेयर्स बनती हैं, टिश्यू फॉर्मिंग लेयर्स जो हैं सेल्स के, वो दो हैं, एक्टोडर्म और
एंडोडर्म। अब उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे सिमेट्री को भी हम डिस्कस करते हैं, तो इनकी जो सिमेट्री होगी बॉडी की, दैट विल बी रेडियल सिमेट्री। इसलिए ना ये वाला जो है ना रेडियल सिमेट्री होने की वजह से हम ये कहते हैं कि इस फाइलम को हम ग्रेड रेडिएटा जो होगा उसमें प्लेस करेंगे। इट इज़ प्लेस्ड इन ग्रेड रेडिएटा बिकॉज ऑफ देयर रेडियल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री क्या होती है कि इनकी बॉडी को आप कहीं से भी दो इक्वल हाफ्स में काट सकते हैं, और वो जो दो इक्वल हाफ्स में आप काटेंगे वो सिमिलर होंगे, यानी एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जो रेडियल सिमेट्री में जब हम कहते हैं ना कि बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में जब डिवाइड किया जाता है, तो ऑलमोस्ट जो इंटरनल ऑर्गन्स भी होते हैं ना वो भी रेडियली जो है वो अरेंज होंगे। अब देखें जैसे एक बाइसिकल है, उसके अगर आप ना व्हील को देखें, उसमें जो स्पोक्स नज़र आती हैं, अब जब आप उसको ना सेंटर से डिवाइड करते हैं तो दोनों हाथ के अंदर जो स्पोक्स का नंबर और इनके अरेंजमेंट ऑलमोस्ट सेम होती है। कहीं से भी आप उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर लें। तो कहने का मतलब ये कि ये सिंपली ये नहीं है कि आप ये कहें कि हाँ जी एक्सटर्नली दो सिमिलर हाफ्स बन गए हैं तो भाई वो क्या थे, रेडियल है, बल्कि क्या होगा कि इंटरनल ऑर्गन्स भी जो होते हैं ना वो रेडियली अरेंज होंगे। इंटरनल भी क्या होंगे, रेडियली अरेंज होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी रेडियल सिमेट्री बनती है। अब हम आते हैं इनके हैबिटेट की तरफ। देखें, अगर आप हैबिटेट के लिहाज से बात करें, मैं एक हेडिंग इस तरह से लिख रहा हूँ, हैबिट एंड हैबिटेट। अब देखें जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक है, और उसमें कुछ ऐसे होंगे जो कि क्या है, फ्रेश वाटर के अंदर भी होते हैं, और कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जो कि क्या होंगे, मैरीन वाटर के अंदर भी होते हैं। अब देखें जितना भी ओशंस है ना, जो साल्टी वाटर होता है वो मैरीन वाटर कहलाएगा, उसमें साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा। लेकिन जो स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स वगैरह हैं या पॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं, इनको हम, लेक्स भी उसी में शामिल हैं, इनको, उनके वाटर को हम फ्रेश वाटर कहते हैं कि उसके अंदर साल्ट की जो कंसनट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब इसमें जो ये तो हो गया उनके ना, यानी एक्वेटिक थे, और ये दो तरह के। अब इनमें होता इस तरह से है कि फ्रेश वाटर के अंदर अगर आप देखें, आपको मिलेगा इसमें एक मेंबर हाइड्रा, कि हाइड्रा जो होगा वो फ्रेश वाटर के अंदर होगा। और इसी तरह से यहाँ पे एक मैं ये जेली फिश लिख रहा हूँ, ये जेली फिश हो गई, या फिर सेकंड एक मेंबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ओबिलिया। और ये जो ओबिलिया है और जेली फिश दोनों ये क्या होंगे, मैरीन के अंदर होते हैं। लेकिन ये हैं सारे के सारे क्या, ये फ्री लिविंग है। ये क्या है, सारे के सारे फ्री लिविंग है। मैं एक और भी एग्जांपल इसमें मेंशन कर देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हम बात करेंगे, जिसको हम नाम देते हैं, ये मैं लास्ट में मेंशन कर रहा हूँ, कोरल एनिमल्स, वो भी इसी ग्रुप के साथ बिलोंग करते हैं। अब देखें, अगर हम हाइड्रा की बात करें और ओबिलिया की, ये नॉर्मली क्या होते हैं, स्टोन या किसी भी सबस्ट्रेटम जो होगा उसके साथ क्या है, अटैच रहते हैं। यानी देखिए मैं यहाँ पे ये हाइड्रा की फिगर इस तरह से ये ड्रा कर रहा हूँ, यूँ इलोंगेटेड से ये बॉडी इसकी होगी, और ये भी किसी किसी ऑब्जेक्ट के साथ ये अटैच होगा। और ये देख लें, इसमें इस तरह के मैंने ना जस्ट लाइक दिस या वो ये बना दिए ये स्ट्रक्चर्स। दीज आर कॉल्ड एज टेंटिकल्स। इनको आप क्या नाम देंगे, दीज आर द टेंटिकल्स। और ये जो टेंटिकल्स हैं, इनके ऊपर ये देखें जो रेड डॉट्स मैं शो कर रहा हूँ, बेसिकली ये जो रेड डॉट्स हैं, दीज आर निमेटोसिस। ये क्या है, दीज आर द निमेटोसिस। और निमेटोसिस को हम पहले शुरू में कह चुके हैं कि ये क्या होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स हैं। और जो टेंटिकल्स हैं, इनके दरमियान में ये जो आपको एक ओपनिंग नज़र आएगी, ये क्या है, दिस इज़ माउथ ओपनिंग। इनमें क्या होती है,
माउथ ओपनिंग होगी। अब देखें ये इस तरह से अटैच ही रहता है स्टोन्स वगैरह के साथ, यानी सेसाइल इसका लाइफ स्टाइल है। जबकि इसमें जेलीफिश जो होगी इसी ग्रुप के अंदर बिलोंग करती है, वो फ्री मूविंग है, फ्रीली स्विम करती है वाटर के अंदर। और अगर आप वो भी ड्रॉ करना चाहते हैं, ये देख लें जस्ट लाइक दिस, मैं ये बता देता हूँ कि दिस इज़ द जेलीफिश। और ये जो जेलीफिश में आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं, दीज आर आल्सो द टेंटिकल्स। ये इसमें क्या है, दीज आर द टेंटिकल्स। तो ये कौन सा था एनिमल, दिस वन इज हाइड्रा एंड दिस वन इज द जेलीफिश। और ये जेलीफिश है वो फ्री स्विमिंग आती है। और ये होते यानी सिंगली रहते हैं, ये ग्रुप की सूरत में नहीं रहते, सॉलिटरी होते हैं। हाँ, दूसरी तरफ क्या है, जो ख़ास तौर पे ओबिलिया है वो भी सेसाइल है, मूव नहीं करता, लेकिन वो कॉलोनी की सूरत में रहेंगे, यानी ये क्या होगा, कॉलोनियल होगा। अब एक चीज़ फील करें, यहाँ पे देखें मैं जो भी एग्जांपल्स दे रहा हूँ ना, उन एग्जांपल्स के थ्रू क्या है आपको ये साथ साथ ना याद होते जाएंगे ये कैरेक्टर कि कौन सा मूव कर रहा है, कौन सा कहाँ पे होता है, क्या वो सेसाइल है, अटैच होता है, फ्री मूविंग है, उसके ना कैरेक्टर्स भी साथ साथ। जैसे यहाँ पे देखें अब टेंटिकल्स भी नज़र आ गए और निमेटोसिस। हमने क्या कहा था कि जो निमेटोसिस होते हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर्स फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस। लेकिन देखें टेंटिकल की मदद से ये क्या करेगा, जो भी अपना प्रे वगैरह शिकार है उसको ये ग्रैस्प कर लेता है, फिर उसके बाद वो टेंटिकल्स के ऊपर जो निमेटोसिस थे उनसे पैरालाइज करेगा और उसके बाद उसको एनगल्फ कर लेगा। अब अगर मैं इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर इसके बॉडी का शो करूं, देखें वही हाइड्रा, ये उसी तरह से ये बॉडी, ये नीचे जो है ना ये सबस्ट्रेटम है। अब देखें यहाँ पे और स्पॉन्जिस में जो डिफरेंस है ना, कि उनकी बॉडी के ऊपर पोर्स है, इनकी बॉडी पे पोर्स नहीं होते, ठीक है। अब देखें इसमें ना एक ये आउटर से हमें एक लेयर नज़र आ रही है, एक्टोडर्म, इसको आप कह सकते हैं, दिस लेयर इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म टाइप। और इसी तरह से ये देखें एक इनर लेयर है जिसको मैं एंडोडर्म का नाम दे रहा हूँ। ये कौन सी है, दिस इज द एंडोडर्म। अब ये देख लें एंडोडर्म के सेल्स की लेयर है और बाहर एक्टोडर्मल सेल्स। अब ये जो इनर है एंडोडर्म, इसको हम एक और भी नाम देते हैं गैस्ट्रोडर्म भी। अब देखें गैस्ट्रोडर्म आप इसको क्यों कह रहे हैं, कि देखें जिस तरह हमने कहा था ना कि इस ग्रुप का सेकंड नेम जो है ना वो है सिलेंट्रेटा बिकॉज ऑफ द सिलेंटिरॉन। होता ये है कि ये जो ओपनिंग थी दिस इज़ माउथ ओपनिंग, और ये देख लें जो माउथ ओपनिंग है उसके साथ ये जो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया ये वो टेंटिकल था जो उस माउथ ओपनिंग को सराउंड कर रहा है। अब जो भी फूड वगैरह होगा, जो भी इसका प्रे वगैरह होता है, उसको ये पकड़ के यहाँ पे क्या है जस्ट लाइक दिस, ये उसका प्रे था, ये उस कैविटी के अंदर आ रहा है। दैट कैविटी इज़ कॉल्ड एज सिलेंटिरॉन। इस कैविटी को आप क्या नाम देंगे, सिलेंटिरॉन का। क्यों कि जो प्रे होगा इसके अंदर आके डाइजेस्ट होगा। और कैसे डाइजेस्ट होता है कि जो इनर थी ना जिसको आप गैस्ट्रोडर्म कह रहे हैं, तो जो गैस्ट्रोडर्म के सेल्स होते हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं। अब वो जो डाइजेस्टिव जूसेस होंगे इस फूड को ब्रेक डाउन करेंगे। अब देखें यहाँ पे सेल्स के अंदर नहीं हो रहा है, पहले वो क्या है इस कैविटी के अंदर, जिसको आप सिलेंटिरॉन भी कह रहे हैं या एक और भी नाम इसको दिया जाता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। सिलेंटिरॉन को हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी कहते हैं, जिसके अंदर क्या होगा वो फूड डाइजेस्ट होगा। और ये जो डाइजेशन की टाइप है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी पहले क्या है सेल से बाहर एक कैविटी के अंदर डाइजेस्ट हुआ। यहाँ पे जो हम पहले पढ़ चुके हैं ना स्पॉन्जेस, उनमें क्या था इंट्रासेलुलर आ रही थी, एक्स्ट्रा नहीं थी। अब क्या होगा जब वो गैस्ट्रोडर्म के सेल्स में फूड के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब होने के बाद वो वाले जो होंगे पार्टिकल्स फर्दर डाइजेस्ट किए जाते हैं विद इन द सेल, इंट्रासेलुलर डाइजेशन जिसको आप कहेंगे। और फिर वो जो फर्दर होगा वो डिफ्यूज़ करके इस तरह से जो आउटर लेयर थे एक्टोडर्म वाले वहाँ पे भी चला जाएगा।